हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने आज क्या कमाल किया। आज मंथ का इफेक्टिवली तो सेकंड थर्ड डे था, लेकिन बजट भी बीच में हो चुका है और काफ़ी सारी यूएस से रिलेटेड न्यूज़ भी आ रही है। अगर आप थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह को फॉलो कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस टाइम पे यूएस ने बहुत ज़्यादा तगड़ी टैरिफ वॉर छेड़ रखी है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली कनाडा और मेक्सिको के साथ। तो इनका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट को इन्होंने कर दिया था। इंटरनेशनल मार्केट को अगर आपने ट्रैक किया हो तो यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज ये भी नीचे लगातार फॉल करती जा रही हैं, प्लेनली बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ टैरिफ्स और काउंटर टैरिफ्स। जो टैरिफ की वॉर हो रही है इनकी आपस में, उसकी वजह से फियर मार्केट में दोबारा से आ चुका है। इसका क्या इफेक्ट होता है थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। बेसिकली देखिए, होता क्या है कि एक कंट्री है, अगर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से कुछ भी खरीदना है, इंपोर्ट करना है, तो इसको महंगा करने के लिए एक कंट्री इसके ऊपर टैरिफ लगा देती है, राइट। तो टैरिफ इसके ऊपर अगर इन्होंने ऐड कर दिया तो ये चीज़ महंगी हो गई, महंगाई हो गई, बेसिकली इन्फ्लेशन आ गई। एक चीज़ को आप बस ध्यान रखो कि एक कंट्री के लोगों के लिए इन्फ्लेशन हो जाएगी काइंड ऑफ, क्योंकि एक तरीके से उनको प्रोडक्ट्स महंगे मिलने शुरू हो जाएंगे। उनके अपने रीजंस होते हैं, इसको डिटेल में तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इमीडिएट इम्पैक्ट तो यही इनके ऊपर आने वाला है। अब भी अगर दूसरी कंट्री के लिए भी इसके इंपोर्ट के ऊपर भी अगर ये टैरिफ अपने लगा देता है, तो यहाँ पे काउंटर टैरिफ्स लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो एक तरीके से ट्रेड वॉर इनकी आपस में स्टार्ट हो जाएगी। तो कमाल की बात तो ये है कि कनाडा और मेक्सिको यूएस से डर नहीं रहे, कोई पीछे नहीं हट रहे, और उनके ऊपर उन्होंने काउंटर टैरिफ्स लगा दिए हैं कि आपने हमारी प्रोडक्ट्स को महंगा किया, हम आपके प्रोडक्ट्स को भी महंगा कर देते हैं। ना आप हमसे खरीदो, हम आपसे नहीं खरीदेंगे। एक तरीके से दोनों कंट्रीज ही आपस में प्रॉब्लम में आ जाएंगी। ऑफ कोर्स यूएस में तो आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है पिछले काफ़ी टाइम से, और उसी को कंट्रोल करने के लिए फेड ने जो भी डिसीजंस लेती है, जो रेट कट करती है नहीं करती है, आप देख ही रहे होंगे। काफ़ी साल 2 साल से तो आप ये चीज़ रेगुलर न्यूज़ में है। तो अगर ऐसे ही टैरिफ वॉर चलती रही और यूएस ऐसे ही दूसरी कंट्री के ऊपर टैरिफ्स लगाता रहा, तो ऐसा होगा कि ये इन्फ्लेशन इनकी कम होने की बजाय बढ़ भी सकती है। और बढ़ने की वजह से फिर एंड में जाके होगा क्या कि ये जो यूएस फेड का जो भी मेहनत करी है इन्होंने साल 2 साल में, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रेड अगर स्मूथ नहीं होगा, पहले ही कोविड के बाद से अभी तक सप्लाई चेन ठीक नहीं हो पाई है, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम करने वाला है फिलहाल के लिए। अभी तो जो इम्पैक्ट है, और उसी वजह से आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट थोड़ी सी वीक ही है। ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी ही वीक है। सरप्राइजिंगली हमारी इकोनॉमी, हमारी जो मार्केट है, उसने एक लेवल को होल्ड किया। वो देखते हैं क्या होल्ड किया क्या नहीं किया। फिलहाल के लिए ब्रॉड बेस्ड अगर आप इसका देखो, हमने अभी कुछ दिन, सॉरी, कुछ दिन पहले हमने बात करी थी कि ये एक ऐसा वेज टाइप पैटर्न बना रहा है और डाउनवर्ड ही चल रहा है, लेकिन अगर इस स्विंग को निकाल देता है तो बहुत अच्छी बात होगी। 2 दिन इसने लगातार इस स्विंग के ऊपर निकाल दिया और क्लोजिंग भी करी, लेकिन आज गैप डाउन होने की वजह से मार्केट नीचे खुली। लेकिन नीचे खुलने के बाद इसका क्या रिएक्शन था, आइए थोड़ा शॉर्ट टर्म उसमें देखते हैं, अ, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में। तो गैप डाउन होने के बाद मार्केट इनिशियली थोड़ा सा नीचे जरूर आई थी, लेकिन इसने जो शुरुआत में डे लो बनाया उसको एक दो बार इसने ब्रीच करने की शुरू में ही कोशिश तो करी, लेकिन इसने होल्ड कर दिया एक तरीके से डे लो को, और सारा दिन उसके ऊपर ही, इनफैक्ट डे के हायर एंड पे ही ट्रेड करता रहा है। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर आवर मार्केट। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मार्केट में हल्की सी स्ट्रेंथ की निशानी तो है मार्केट में। अब ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर ये डिसीजन फ्राइडे को या सैटरडे को जो भी इन्होंने लिया ना आता, तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहता। फ्राइडे को रात को इन्होंने डिसीजन लिया यूएस ने, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। हमारी मार्केट कोई बड़ी बात नहीं थी कि गैप अप खुलती या फ्लैट खुलती और उसके बाद स्ट्रेंथ गेन करके ऊपर की तरफ चले जाती। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट ने फिर भी आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ का अपना डिस्प्ले किया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी मार्केट को शॉर्ट करना शुरू कर दो। आपको अपनी मार्केट का प्राइस एक्शन या सपोर्ट वगैरह देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा कुछ इजी ट्रेड्स टाइप से बन जाते होते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें मार्केट के ऊपर। डे आई के पास आएगी मार्केट, तो एक बार रिजेक्शन लिया उसने, और डे लो के पास से चलो ये इसने हैमर टाइप सा बनाया था, और ये जो पुरानी हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, तो उसके नीचे ये इसने सक्सेसफुली क्लोज तो किया, लेकिन
शैडो इस तरीके की बनाई थी कि लग ही रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। मेरी भी जो पोजीशंस थी आज मोस्टली पुट सेलिंग की थी निफ्टी के अंदर, तो मैंने पॉजिटिव साइड को ही प्ले किया था। सेंसेक्स में भी कर सकता था बट मुझे थोड़ा सा निफ्टी थोड़ा सा बेटर लग रहा था, तो मैंने निफ्टी में ही प्ले करने की कोशिश करी। बैंक निफ्टी वगैरह के तो प्रीमियम्स अभी महंगे हैं, तो मैं उनमें अभी पंगा नहीं लूंगा। तो नंदलेस तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। 23,300 जो हमारा पुराना एक प्रॉब्लम एरिया था, उसके ऊपर मार्केट है। ये जो डाउनवर्ड मार्केट ने पीछे की ट्रेंड लाइन बना रखी है, मार्केट इसके ऊपर ट्रैवल कर रही है। दिस इज अनदर गुड साइन। तो ये दो तीन अच्छे साइंस हैं हमारे लिए। अब देखते ये हैं कि कल के दिन मार्केट क्या करती है। जस्ट मेक श्योर कि इस चीज का ध्यान आप रखना। जस्ट बिकॉज ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हो जाए इसका मतलब ये मत सोचना कि हमारी मार्केट भी नेगेटिव हो जाएगी और हम उसको नेगेटिव प्ले करना शुरू कर देंगे। बस एक ही चीज का आप ध्यान रखिए, बाकी लेवल्स तो आपके सामने ही हैं। मैं इस वीकेंड पे एक थोड़ी मास्टर क्लास टाइप सी लाने की कोशिश करूंगा कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कैसे ड्रॉ करता हूँ और उनके बेसिस के ऊपर मैं कैसे अपने लेवल्स वगैरह निकालता हूँ या जो भी है। तो मेक श्योर के उसके लिए आप ज़रूर उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये निफ्टी का है। इसके अलावा थोड़ा सा फटाफट से बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी क्या बनता हुआ हमें दिख रहा है, होल्ड ऑन। तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो एक चीज तो दिख रही है यहाँ पे कि काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न टाइप सा बनना हो रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि इस नेकलाइन के ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए और इसके नीचे अगर ये इस पूरे ब्रॉड एरिया के नीचे, अब ये आप समझ लो कि ये एक ब्रॉड एरिया बन चुका है आपका, बहुत बड़ा एरिया बन चुका है। हालांकि ये अपने आप में कम नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो तकरीबन जो भी इसका लेवल निकल के आता है और नीचे की जो इसकी नेकलाइन टाइप से आती है, ये कोई 1,000-1,500 पॉइंट की है। और इसके बीच में अगर मार्केट ने परेशान वही टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया तो फिर आने वाले कुछ टाइम तक हम परेशान होते रहेंगे। ऑलरेडी मार्केट पिछले 1 डेढ़ महीने से इसी रेंज के अंदर बैठा हुआ है। आज एक अच्छा सिनेरियो हो सकता था इसको निकालने का, लेकिन वही प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए कि ट्रम्प के उसकी वजह से, और अदरवाइज हमारे लिए आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अगर हमको कुछ दिखे, इसको थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं अपने बॉक्स को, क्योंकि बॉक्स से तो हम बाहर निकले नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी कैंडल स्टिक्स वगैरह देखी हो तो आप मुझे खुद ही बता दीजिए। लोग ये कहेंगे कि ये इनसाइड कैंडल स्टिक है, टेक्निकली कह सकते हैं ये है, लेकिन थोड़ी सी बॉडी इसकी अगर मदर कैंडल की बड़ी होती, अच्छी सॉलिड होती तो मज़ा आता। ये इस तरीके की कैंडल को मैं कंसिडर नहीं करता। लेकिन अगर आपने इसको इनसाइड कैंडल की तरह प्ले करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, वो कर सकते हो। हाँ, आप इसके अलावा ये एक डोजी टाइप सी अपने टाइप में बनी है, तो इसके हिसाब से भी देख सकते हैं। अगेन नीचे की तरफ ब्रेक करे, ये वाले एरिया को निकाले तो अलग बात है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो इसी एरियाज में ही सपोर्ट लिया है मार्केट ने, राइट। 49,000 49,200 के एरिया में, 48,800, ये 200-400 पॉइंट के एरिया में ही इसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है तो ही कुछ बात बनेगी, अदरवाइज अपसाइड में ही मार्केट के जाने की चांसेस हैं। आज ही बहुत अच्छा हो जाता बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर। एक बार आते हैं हमारे सेंसेक्स के ऊपर। बैंक निफ्टी को मैं शॉर्ट टाइम में नहीं देखूंगा क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है उसका, अभी 1 महीना दूर उसके प्रीमियम है। मुझे नहीं लगता कि कितने लोग उसमें ट्रेड कर रहे होंगे, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर रहा। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा खासा पैटर्न बना है, थोड़ी सी बुलिश टाइप सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे अगर कोई आप ये बोलो कि ये इवनिंग स्टार बन गया है, कुछ नहीं है भाई, इवनिंग स्टार वगैरह कुछ नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जा रहा था अच्छा खासा, आज ही चले जाता है। ये जस्ट गैप डाउन होने की वजह से। आप ओवरऑल मार्केट के प्राइस को समझने की कोशिश करो कि मार्केट के प्राइस ने किया क्या है, क्या मार्केट नीचे के लेवल पे गया कि नहीं गया। तो आंसर इज नो। इसने डे लो शुरू में एक यहाँ पे हाई जाके यहाँ पे कहीं से ब्रेक करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां से अच्छी खासी रिकवरी हुई और एंड ऑफ द डे जाके ये अपर लेवल पे ही बंद हुआ है। इनफैक्ट डे हाई को ब्रेक करके और सेकेंड हाफ पूरे में ऑलमोस्ट ये वहीं पे कहीं पे ट्रेड करता रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एक काम और कर सकते हो आप। कुछ लोग होंगे तो जो ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऐसा कुछ करके चाहो तो कर सकते हो, बट मैं अभी फिलहाल एकदम से ही इतनी जल्दी ट्रेंड लाइन नहीं बनाऊंगा। बस सिंपल फंडा यहाँ पे रखेंगे, इस बॉक्स से ऊपर निकलता है मैं बुलिश ही प्ले करने की कोशिश करूंगा। फॉर द टाइम बिंग मैं बाय द डिप ही करने वाला हूँ। अगर मार्केट मेरे को गलत प्रूव कर देती है तो एक अलग बात है, अदरवाइज थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ सेबी ने चेंजेस किए हैं। सेबी ने ऑफ कोर्स हमको ऐसी गाइडलाइंस मतलब आ गई हुई हैं कि आप स्पेसिफिकली स्टॉक के बारे में बात नहीं कर सकते, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं, ब्रॉड बेस्ड।
वो भी इंडेक्सेस के ऊपर। आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात नहीं कर सकते। तो हम वैसे भी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करते थे। अगर हम थोड़ी बहुत जो भी कहीं पे मेंशन भी होता होगा तो हम आने वाले टाइम में उसको अवॉइड ही करेंगे, किसी भी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। मोस्टली हम ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स और उसके ट्रेंड, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में ही बात करेंगे। इसके अलावा अगर हमको टेक्निकली या किसी इंडिकेटर या किसी चीज़ के थ्रू कुछ मिलता है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अदरवाइज हम अवॉइड ही करेंगे किसी तरीके की स्पेसिफिक बात करने के लिए। और लेवल्स भी ऐसा देने की इतनी कोई वो नहीं है। आप मतलब कैंडल स्टिक के पैटर्न्स और उनके हिसाब से ही मैं कुछ आपको इंडिकेशन दे सकता हूँ। आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी इफ आई कैन गिव यू स्पेसिफिक लेवल्स। अगर मैं नहीं दे सकता फिर तो आपको कैंडल स्टिक्स पर रिलाई करना पड़ेगा, और अगर मैं दे पाया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये कुछ है हमारा। इसके अलावा मेरी क्या पोजीशन थी, मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आप अपनी पोजीशन मेरी चेक कर सकते हो। इफ़ यू वांट के मैं आपको मंथली अपना P&L दिखाऊं जनवरी मंथ का, तो मैं वो भी आपको एक सेपरेट वीडियो में बना के दिखा दूंगा। इसके अलावा कुछ और आपको लर्निंग वीडियो चाहिए या कुछ भी है तो वो बता दीजिएगा। मैंने ज़रूर कुछ प्लान कर रखा है लर्निंग वीडियोस, मैं इस वीकेंड से बनानी शुरू करूँगा। एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही बनाएंगे, और थोड़ा सा डेल्टा और थीटा और ये ग्रीक्स और इनके ऊपर, और विक्स कैसे काम करती है, क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ऐसा कुछ है। अभी प्लान मेरा तो बाय द डिप का ही है, बाकी आप अपना अपने हिसाब से प्लान बना सकते हो। मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, आज लग रहा है देख के कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद मार्केट एकदम से गिरी नहीं है, फर्दर फॉल नहीं हुआ। इनफैक्ट सारा दिन मार्केट कोशिश ही करती रही ऊपर ही जाए, और एंड ऑफ द डे जगह आके अगर नंबर्स अगर आप देखो तो आपको जरूर नेगेटिव दिख रहे होंगे, बट दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गैप डाउन, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। राइट, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप मिड कैप को देखो, ये तो बिल्कुल ही मतलब ऑलमोस्ट सारे ही रिकवर करके गैप फिल भी कर दिया था इसने अपना, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मिड गैप में देखो कितनी अच्छी खासी बाइंग आई है, तो ये तो इसका हाफ भी ब्रेक नहीं कर पाया है सारे दिन में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में ओवरनाइट पोजीशंस को थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि न्यूज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा है और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस हफ्ते की कोई ग्लोबल न्यूज़ वगैरह कुछ होगी तो वो कल की वीडियो में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, राइट। तो ये था मेरा शॉर्ट एंड क्रिस्प सिंपल एनालिसिस। बाकी देखते हैं कल के दिन मार्केट कैसा बिहेव करती है। कोई प्रॉब्लम है या कोई भी आप चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, मेक श्योर यू मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन। कल के दिन मिलता हूँ मैं आपको।